त्वयि सति परमात्मन् मार्गशाम् कथं तैषत्वां बुद्धकेशाम् सुगतमगधर्मं शिवं जितभवमवन्दे भासुरं श्रीजीवम्। एक बार श्री महावीर भगवान जी 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी, धर्म शिरोमणि दीक्षा गुरुवरी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी, श्री अजित सागर जी से आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी, श्रीमद जैन धर्म की पूर्वाचार्य श्री भगवान सगुदी महाराज की, समस्त आचार्य शंभ की। संसार महासमुद्र के समान है और अपन सभी लोग उस संसार समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। पानी का कोई स्थान हो तो नदी के किनारे या उसमें तैरने का आनंद सभी लेते हैं। ऐसा लगता है कि जल ही जीवन है, ऐसा लोगों की मान्यता है। बात ठीक है, जल के बिना जीवन चलना बड़ा दूर होता है और इसीलिए जल पिए तो पीने का काम तो आता ही है, लेकिन नहाने के काम भी आता है। तो जब गर्मी से संतप्त हमारा शरीर हो जाता है तो हम सागर में जाते हैं। अब तो उदयपुर में तो सुविधा बहुत सारी अच्छी है, पिछड़ा के किनारे जाकर के बैठ जाओ, ठंडी हवा मिलेगी। नहीं तो फिर भोपाल सागर या उदय सागर चले जाओ, नहीं फतेह सागर या उदय सागर चले जाओ, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी झीलें हैं, तो यहाँ गर्मी कम होती होगी, है ना। हमें तो नहीं लगी वही कम। उदयपुर वाले भले ही कहते हैं कि उदयपुर में झीलों का ये नगर है, इसलिए यहाँ पर अन्य स्थान की अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है। तो आज हमने अनुभव किया कि अब गर्मी चढ़ाव के ऊपर चढ़ रही है। अब गर्मी कोई बात नहीं, संसार सागर में बिना जल का संसार सागर है, उसमें दुख ही दुख है। और संसार सागर में जो भव्य जीव रहते हैं उन जीवों को संसार का दुख अर्थात भवरोग जो है अत्यंत दुखी कर रहा है। सहारा चाहिए। आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज संसार के भोग प्राणियों के लिए, दुखी प्राणियों के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए धर्म रूपी जहाज से जल से भरा समुद्र पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुख से भरे हुए संसार समुद्र से पार होने के लिए वे धर्म जहाज के समान थे। और जिन्होंने भी उसका आश्रय लिया उनको संसार समुद्र से तीरने का वो रास्ता जरूर मिला है, क्योंकि वे स्वयं धर्म धारण किए हुए थे और धर्म के सागर से, इसलिए उसमें डुबकी लगाने वाले कभी डूबे नहीं है। धर्म सागर में डुबकी जिन्होंने लगाई है वो तो तीरे हुए हैं, और धर्म सागर में जिन्होंने डुबकी नहीं लगाई है वे तीसरे तो नहीं है।
लेकिन सागर तो बहुत है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की अत्यंत कृपा से अभी देश में सागर ही सागर दिखाई दे रहे। कोई बात नहीं, धर्म सागर जी का या आश्रय है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हमें हमारे कोई पिछला पुण्य था जो धर्म के सागर हमें प्राप्त हुए थे और उनसे दीक्षा धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ग्रीष्म ऋतु में संसार के प्राणी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते हैं, फिर भी जीवन यात्रा के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको जीवन यात्रा को जलाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो संतप्त प्राणी जो है, धूप से संतप्त प्राणी वृक्ष की खोज करता है, वृक्ष की छाया में बैठता है। इसी प्रकार धर्म सागर जी महाराज धर्म के महावृक्ष थे। उनके चरणों में बैठ करके जिन जीवों ने उनके जीवन को देखने का प्रयत्न पुरुषार्थ किया है, उनको अत्यंत शांति का अनुभव है। बंधुओं, उनके जीवन के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। जिनके माता पिता का साया जिनके बचपन में ही उड़ गया है, बहन चचेरी बहन थी तो चाचा और चचा चाची का भी उनका व्यवस्था नहीं मिल पाया। चचेरी बहन की शादी हो गई तो उसके साथ ससुर भी समाप्त हो गए। परिवार में केवल बहन दाखाबाई और चिरंजीव लाल जी बचे, दो ही प्राणी बचे थे। अब दोनों प्राणियों का जीवन निर्वाह तो करना है, तो पास में जो जहाँ बहन की शादी हुई थी उस गांव में बहन ले गई, वहाँ रहे। और लेकिन वहाँ पर अध्ययन करने का उस जमाने में पढ़ाई का इतना वो भी नहीं था। अब तो बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि अमेरिका जाएं बच्चे। हाँ, यही बात है। और जॉब, उसके बिना काम नहीं चलता, जॉब के बिना। तो उस समय में इतने अध्ययन करने की, लौकिक अध्ययन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्राइमरी प्राथमिक शालाएं चलती थी, उसमें थोड़ी बहुत उन्होंने अध्ययन किया। फिर दोनों भाई बहनों ने सोचा कि भाई अपने जीवन का यापन कैसे होगा। इंदौर चले गए, महाराज ने बताया था। इंदौर जाने के बाद कपड़ा मिल में उन्होंने सर्विस की, लेकिन कपड़ा बनते समय जो हिंसा होती है, उनकी दया से पूर्ण हृदय को बहुत पीड़ा दी और उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ी तो उनको दुकान पर बैठा दिया गया। दुकान पर बैठा दिया, सेठानी जो थी वो प्राय करके उनसे कहती थी, जो उम्र बड़ी होने लगी तो तुम शादी कर लो, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उन्होंने कहा मुझे शादी करनी नहीं है। अनेक बार सेठानी ने प्रयत्न किया, लेकिन धर्म सागर जी महाराज चिरंजीव लाल जी ने स्वीकृति नहीं दी कभी शादी की। जब बहुत परेशान करने लगी सेठानी तो उन्होंने वहां से दुकान से भी नौकरी छोड़ दी। और उस बीच गुरु का साहित्य प्राप्त हो गया। उन्होंने चंद्र सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया था इंदौर महानगर में। उस समय इंदौर ही था, महानगर तो अब बना है वो। तो इंदौर में जब साधन गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो बहन ने संस्कार दिए थे उनको मंदिर जाने के, उस मंदिर में जाने के संस्कारों का प्रतिफल ये हुआ कि धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ी और उस आस्था के फलस्वरूप उन्होंने शुद्ध जल ग्रहण करने का भी नियम लिया। उसके बाद आचार्य वीर सागर जी महाराज जो इंदौर में उस समय आचार्य कल्प थे, उनसे 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए। चंद्र सागर जी महाराज वहां से बिहार कर चुके थे। उसकी एक बहुत घटना है, बहुत बड़ी। उस कारण से
गुरु के आदेश से उन्होंने वहां से बिहार किया था। शांति सागर जी महाराज के पास इंदौर के सेठ लोग गए और उन्होंने कहा कि महाराज आपके शिष्य है चंद्र सागर, उनका बहिष्कार होना चाहिए। शांति सागर जी महाराज बड़े गंभीर थे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई चंद्र सागर में क्या दोष देखा आप लोगों ने? क्या वो 2 टाइम खाता है, स्त्रियों को भोग करता है, या क्या कमी और देखिए आपने जो उसका बहिष्कार करवाने के लिए मेरे पास आए हो? बोले महाराज ये सब बातें तो नहीं, इन बातों में सुधर हो, लेकिन बड़ी कड़ी बात बोलते हैं, जैसे कल महाराज ने कही थी कड़ी बात, बहुत कड़ी भाषा में प्रवचन करते हैं। तो भाई उपदेश कड़ी भाषा में करते हैं, आपको नहीं सुना आता है, उपदेश मत कराओ या सुनने के लिए मत जाओ तुम, इसमें बहिष्कार की क्या बात है? और बाद में हमारे उनको कब की शिकायत रहती है तो वो कब गिलास रखते हैं, गिलास में थूकते रहते हैं वो, तो इसमें क्या हो, कब की बीमारी है उसको दूर कर निकालने के लिए तो कुछ न कुछ साधन चाहिएगा। बोले महाराज और तो कुछ बात नहीं, बस ये 2 बातें हैं, तो आप तो अपने मंदिरों में ठहरा उनको। बस इसके बाद उन्होंने कि क्या हमें तो आचार्य ब्रह्मचारी महाराज ने जो बात बोले वो हम बता रहे, क्योंकि उन्होंने उस समय वो उनके साथ वहाँ के लोगों के साथ वहाँ वो भी गए थे। तो आचार्य महाराज ने सब सुनने के बाद में ये कहा कि चंद्र सागर को मेरा आदेश है कि इंदौर म्लेच्छ खंड है उससे वो बिहार कर जाए। कितनी बड़ी बात थी। आहार जब लोग वहां पर पहुंचे इंदौर वापिस, तो भक्तगण उनके पास गए, दर्शन किए, तो बोला महाराज ने कि भाई मेरे लिए क्या आदेश लेकर के आए हैं? बोले महाराज आहार कर लीजिए, शुद्धि करके मंदिर में बैठे हुए थे, आहार करने के लिए उठने की तैयारी में थे, और कहा आहार कर लीजिए उसके बाद आपको बताएंगे। बोले अभी बताओ, आदेश गुरु का आदेश तो अभी मेरे को चाहिए। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, चंद्र महाराज के सामने वो आदेश बताना पड़ा, शब्द सब बताना पड़ा कि इंदौर म्लेच्छ खंड है, चंद्र सागर यहाँ से बिहार कर जाए। उसी समय पीछे करने उठा करके बिना आहार किए इंदौर से बिहार करेंगे। ये गुरु भक्ति थी चंद्र सागर जी महाराज की भी, और उसी भक्ति का संस्कार आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज को भी प्राप्त हुआ। उन्होंने जब 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए तो श्रावक जन से प्रश्न करते थे कि भाई ब्रह्मचारी जी 2 प्रतिमा का स्वरूप भी जानते हो? सीधा से उत्तर देते, सरलता थी उन्हें जीवन में, सीधा से उत्तर देते थे, भाई हमको हमारे गुरु ने 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करने का उपदेश दिया, हमने 2 प्रतिमा ग्रहण की है, और जैसा गुरु ने बताया वैसा पालन करते हैं। बाकी बात हम शास्त्र रोज पढ़ते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन करके इसमें विशेष और क्या पालन करना पड़ता है वो हम जान करके ठीक करेंगे। इसी प्रकार वहां से जाने के बाद इंदौर से चंद्र सागर जी महाराज तो बड़नगर पहुंच गए थे, महाराज भी गए, और महाराज ने उनसे सत्यम प्रतिमा के रूप धारण किए। उनका जीवन संयम की ओर मुड़ता चला गया था। उसके बाद चंद्र सागर जी महाराज जो महाराष्ट्र में थे, तो उनकी बहन संघ में रहती थी। बहन अब महाराज अनेक लोगों को दीक्षा दे चुके थे चंद्र सागर जी महाराज, तो बोले महाराज शरीर जी को दीक्षा दो ना। महाराज ने कहा कि भाई तू ही बोलती है, चरण जी ने तो कभी आकर के कहा नहीं कि मुझे दीक्षा दो। जब महाराज ने जब चिरंजी लाल जी ने जब उनको निवेदन किया, तब महाराज के बालू नगर में छोड़ो दीक्षा हुई, और वहां से चंद्र सागर जी महाराज ने बिहार किया बड़वानी के लिए। रास्ते में साधुओं की समाधि भी होती चली गई, लेकिन महाराज का वचन दे चुके थे प्रतिष्ठा के लिए, वहाँ के महासंघ की प्रतिष्ठा के लिए, इसलिए वो बिहार करते रहे, और अंत में चंद्र सागर जी महाराज की भी पावन गजा में समाधि हो गई। बड़ा दर्द भरी बात थी कि जिन्होंने बचपन में माता पिता और सारे परिजनों को दुख सहन किया, और गुरु एक मिले पिता के तुल्य, वो गुरु भी अब चल गए हमें छोड़ करके। इंदुमती माता जी, जो सुभाषमती माता जी जिनके पास रहती थी, वो भी वहाँ पर दीक्षित थी, चंडिका थी। तो
एक अजमेर की माता जी थी, रामलाल जी सोनी की बहन, जो अभी क्या नाम, कुमुद जी हैं, उनकी बुआ थी। वो उसने कहा कि भाई मेरे गुरु ने गिरनार की यात्रा के लिए बिहार किया था बालूज नगर से, इसलिए मैं तो यात्रा करने जाऊंगी। एक ब्रह्मचारी संघ में थे, उनको लेकर वो तो चली गई। अब दोनों भाई बहन यहाँ पर फिर भी बचे। वहां पर भी दो भाई बहन थे, घर में भी, यहाँ पर भी भाई बहन बने, गुरु भाता और गुरु बहन बनी। उन्होंने बैठ करके विचार किया कि भाई अपने गुरु चले गए, ये तो दुख बड़ी बात तो है ही, लेकिन इससे अब क्या होगा, अपन तो संयम धारण किए हुए हैं, अपने एक गुरु और हैं वीर सागर जी महाराज के पास, अपन वहीं चलेंगे और वीर सागर जी महाराज के पास रहेंगे। वहां जाकर के आचार्य महाराज की भी क्रमशः क्षुल्लक से एलक पद धारण किया। एलक पद से उनका मुनि दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने बिहार के संघ से वीर सागर जी महाराज की आज्ञा लेकर के दो मुनि और उनके साथ चले। एक मुनि पद्म सागर जी महाराज से, एक टोला सिंह के सन्मति सागर जी महाराज से, वो दोनों और महाराज 3 मुनियों ने बिहार के। सोचने की बात है, आज आचार्य पद के लिए तो बड़ी भूख लगी है, हर कोई आचार्य ही बनना चाहता है, पर आचार्य को क्या करना पड़ता है ये इसको कोई नहीं ध्यान देने के तैयार है। आचार्य महाराज की जीवन काल में जब यात्रा को करने के लिए गए तो उनके पास 3 बार या 2 बार उनके पास जब प्रसंग आए कि आचार्य पद हम देने के लिए तैयार है, समाज देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि भाई हम आचार्य पद के लिए अलग बिहार नहीं कर रहे, गुरु आज्ञा से तीर्थ यात्रा और धर्म ब्राह्मणा के कारण हमने अलग बिहार किया है, हमें आचार्य पद की आवश्यकता नहीं है, हमारे आचार्य तो शेष सागर जी महाराज मौजूद। ये उन जैसे महान पुरुषों की बातें हैं। और वहां से आकर के जब सारे दूर बिहार किया ना, धर्म ब्राह्मणा भी वो थी, और उसके बाद जब बिजोरिया में थे वो, और इधर महावीर जी में आचार्य शिव सागर जी महाराज मौजूद थे, उनको तबीयत खराब होने के बाद कुछ आभास सा हो गया था कि अब मेरा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई पता नहीं। हम लोग सब दीक्षा के लिए नारियल चढ़ा चुके थे शिव सागर जी महाराज के सामने, 11 व्यक्तियों ने नारियल चढ़ाए थे। अब शिव सागर जी महाराज और सुबुद्ध सागर महाराज एक बार शिव सागर जी महाराज के पास गए। उन्होंने पूछा कि महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो 11 प्राणियों का क्या होगा जिन्होंने दीक्षा के लिए नारियल चढ़ाया। तो शिव सागर जी महाराज ने एक शब्द कहे कि भैया अभी तो तब कल्याणक को 8 दिन बाकी हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, और यदि ठीक नहीं हुआ तो धर्म सागर जी सबको दीक्षा देंगे। इसके पहले धर्म सागर जी महाराज बिजोरिया में थे और आचार्य महाराज महावीर जी में थे, ये शब्द उन्होंने उस समय कहे। और उसके पहले उन्होंने संघपति हीरालाल जी पाटनी को 3 बार बिजोरिया भेजा आचार्य धर्मसागर जी महाराज के पास, मुनि धर्मसागर जी महाराज जी कि आपको प्रतिष्ठा में, पंचकला प्रतिष्ठा में पहुंचना है। आचार्य महाराज ने भी आपको बुलाने के लिए कहा है कि आप भी उनको लेकर के आइए। महाराज मना कर दिया, साफ 3 बार मना कर दिया। मैं यही ठीक हूँ। जब संघ के 4-5 मुनि दीक्षा दे चुके थे तो उन्होंने कहा कि महाराज चलो ना, हम भी पंचकल्याण की परीक्षा देख लेंगे। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि तुम जाकर के पंचकल्याण परीक्षा देख करके आओ, मैं बिजोरिया में जब तक यही रहूंगा तुमसे मिलूंगा यहीं पर। लेकिन चौथी बार जब आचार्य महाराज ने हीरालाल जी को भेजा तब आचार्य महाराज ये मुनि धर्म सागर जी महाराज संघ में आए और उसके बाद आचार्य महाराज की समाधि हो गई। तो उनको आचार्य पद फाल्गुन शुक्लाष्टमी को उनके दीक्षा, मुनि दीक्षा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को हुई थी, क्षुल्लक दीक्षा चैत्र शुक्ला सप्तमी को हुई थी और मुनि दीक्षा
चतुर्दशी को ये आचार्य पद की प्रतिष्ठापना भी श्री फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में हुई। तो शुक्ल पक्ष के साथ उसके एक बात और, उनका जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन धर्मनाथ भगवान का जन्म ज्ञान कल्याण का दिन था और शुक्ला पूर्णिमा के दिन उन्होंने जन्म लिया था। और अपन सभी जानते हैं कि मृत्यु जो हुई आज के दिन भी थी। आज क्या है? मुनि सूर्यनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक दिन है। तो उन महापुरुष ने अपने जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। कठिनाई से भरा जीवन उनका जब कुसमृद्धि को प्राप्त हुआ तो उनका जीवन धन्य हो गया और उन्होंने गुरुओं के सानिध्य में रह करके जब तक कुजन रहे तब तक उनके सानिध्य में रहे और उसके बाद गुरु आज्ञा लेकर के उन्होंने यह तीर्थ यात्रा के लिए मंगल विहार भी किया था। उसके बाद पुनः वो संघ में अंत समय में शिव सागर जी महाराज के पास पहुंच गए। बहुत से लोग कहते हैं कि इस परंपरा में आचार्य पद की बात ही नहीं हुई, किसी आचार्य ने अपना आचार्य पद नहीं छोड़ा। हमें ये समझ में नहीं आया कि आचार्य पद छोड़ा जाता है। आचार्य पद तो गुण, आचार्य पद के तो 36 गुण ग्रहण किए जाते हैं। आचार्य पद का त्याग करने का मतलब दोनों को त्याग करना हुआ। ये कम समाज कि आचार्य शिव सागर जी महाराज धर्म सागर जी महाराज को संघ में लाने के लिए 4 बार ब्रह्मचारी जी को भेजा और उनको लेकर के वहां पर आए और आखिरी में ये शब्द कहे कि अब उन 11 प्राणियों को दीक्षा धर्म सागर जी महाराज देंगे। तो इससे बड़ा और क्या वाह हो सकता है? आचार्य पद उनको दे ही दिया गया। उन्होंने अपना आचार्य पद घोषित कर दिया धर्म सागर जी महाराज को। तो कहने का मतलब आचार्य पद का त्याग नहीं किया जाता है, आचार्य पद पर दूसरे को आरोप बिठाया जाता है। स्वयं अपना आचार्य पद छोड़ने का मतलब गुणों का त्याग थोड़ी किया जाता है। तो जब आचार्य महाराज का आचार्य पद हुआ उसी दिन हम 11 प्राणियों में 6 मुनि दीक्षा, 3 हारिका दीक्षा, 2 क्षुल्लक दीक्षा भी थी। ऐसे 11 प्राणी थे। गुण सागर जी महाराज उस दिन क्षुल्लक बने थे। बुद्धि सागर जी महाराज जो भिंडर के थे उनकी भी क्षुल्लक दीक्षा भी थी। गुणमती माता जी जो है वो हारिका बनी थी, महावीर जी थी। और ज्ञानमती माता जी की बहन अभयमती माता जी जो एक क्षुल्लिका थी उनका हारिका दीक्षा भी। एक विद्यामती माता जी थी उनकी भी दीक्षा हुई। उसके बाद 6 मुनि थे, 5 तो क्षुल्लक थे, उनको मुनि बनना। इन 2 अलग 3 क्षुल्लक और 1 में था। 2 क्षुल्लक अलग तो आपके अभिनंदन सागर जी महाराज से, एक महेंद्र सागर जी महाराज धर्म सागर जी के पास भी दीक्षित हुए थे, उन्हीं के साथ रहते थे। उन दोनों की मुनि दीक्षा हुई। उसके बाद संबल सागर जी महाराज जो शिव सागर जी महाराज के पास क्षुल्लक बने थे, शीतल सागर जी महाराज जो क्षुल्लक बने थे, युद्धेंद्र सागर जी महाराज जो क्षुल्लक बने थे, इन सब की मुनि दीक्षा हुई और उनके साथ हमको भी मुनि दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इतना बड़ा पुण्य तो नहीं लेकर के आए थे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कोई पता नहीं कौन सी घड़ी और कौन सा हुआ आया कि आचार्य भीम साहब जी महाराज ने या शिव सागर जी महाराज ने, अजित सागर जी महाराज ने शिव सागर जी महाराज के समय नारियल चढ़ाया, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी छोटी उम्र में तुमको मुनि दीक्षा नहीं देने जाते। तो उन गुरु की कृपा, अनन्य कृपा रही। हमने उनकी समाधि के समय में हम उनके आहार के लिए साथ में जब जैसे माता जी ने बताया और प्रतिदिन वो कुछ न कुछ त्याग करते करते आगे बढ़ते जाते थे। आहार हुआ, चौके में ही वो धीरे से कह देते थे कि अब कल से ये वस्तु नहीं लूँगा। उसके बाद उन्होंने करते करते त्याग करते करते के दूध पानी पर आ गए थे और दूध पानी के पहले भी वो बादाम का त्याग कर चुके थे। अंतिम आहार के समय में धर्मजी शास्त्री ने दूध में बादाम घोल दी। देखो जो त्याग करता है और साधु त्याग करता है, जो आचार्य परमेश है उनके अपने त्याग के प्रति कितनी तीक्ष्ण दृष्टि रहती है। वो सूक्ष्म दृष्टि से देखते रहे। उन्होंने देख लिया कि इसमें दूध में बादाम घोल दी हुई है।
वो आहार पर उठने के लिए शुद्धि बोलते रहे बार बार, लेकिन आहार पर नहीं उठे। अब सारा संघ देख रहा है, सारी समाज देख रही है। हमको तो पता था कि महाराज भगवान का त्याग कर चुके हैं, हम ये कैसे 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 मतलब छुपा सकते थे उस बात को। बहुत हिम्मत करने का करके सबके सामने हमको बोलना पड़ा कि धर्मचंद जी, आपने दूध में बादाम घोल दिए है, इसलिए आहार पर आचार्य महाराज नहीं उठ रहे। जब कहा भीतर से कपकपी आ रही थी कि अपन ने ऐसा क्या कर बोल दिया, लेकिन जो आचार्य महाराज ने हमारी रथ देकर के हंस लिए तो जान आ गई। और उन्होंने कहा उसके बाद उसके दो तीन दिन के बाद में उनका अंतिम समय जब था, जब शुद्धि के लिए उठे, तो जैसा कि माता जी ने बताया, वाकई में श्रावकों को इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। जो गुरु के भक्त होते हैं उनको गुरु को अवसर आने पर कोई बात कहनी पड़े तो कहना चाहिए, और कहने के लिए, लेकिन उस कहने में ये जरूर बात चाहिए कि उनके हृदय में इतनी बड़ी गुरुभक्ति होनी चाहिए कि वो गुरु जाने, वो शिष्य जाने, अन्य नहीं जाने, इतनी बात तो उसकी सिर्फ जुर्मा होती है। गुलाब चंद जी ने सारा संघ, फिर सागर जी महाराज और हम सब लोग खड़े हैं, और आचार्य महाराज ने शुद्धि करते करते उनकी गर्दन ऐसी लटक गई। तो गोरा जी बोले, अंदाजा शब्द का प्रयोग करते हुए महाराज के लिए, अंदाजा गर्दन लटक गई है, करो पड़े चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब दंग रह गए कि इतनी बड़ी हिम्मत किसमें हो सकती है। वो भक्त थे, परम भक्त थे, इसलिए उन्हें वो लगा और उन्होंने गुरु को सचेत किया। सचेत तो असाधारण नहीं थे महाराज, असाधारण होते तो क्रमशः त्याग करके आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने कहा ये करा त्याग। 3 बजे त्याग किया, क्योंकि 3 बजे आहार पर उठते थे, उसके बाद हमारा नाम पर 4 बजे आता था, उनके आहार के बाद हम उठते थे, और वैशाख का महीना था, वो 7 बजे उनकी समाधि हो गई। 4 घंटे में, 4 महीने से जो संलेखना के साधना कर रहे थे, 4 घंटे में उनकी समाधि हो गई, और सारे संघ के सानिध्य में अनंत बड़ी उससे उनकी समाधि हुई है। ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है। हमने तो ये सोचा कि भाई आचार्य श्री शांतिसार महाराज जैसी समाधि तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन आचार्य श्री धर्म साहब जी महाराज ने जैसी समाधि की है उसका अनुसरण करके वैसा प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न कितना सार्थक होगा ये तो जब से मौका आएगा जब देखेंगे। हमने आचार्य महाराज के सानिध्य में जितना वर्ष बिताया है, हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन अब समय नहीं है। और निर्वाण महोत्सव उनके जीवन में एक ऐसा महोत्सव आया था जिसके कारण धर्म की प्रभावना का ध्यान रखते हुए उन्होंने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य वहाँ पर नहीं होने दिया, और वो बड़े आनंद से। एक बात और कहेंगे, जब सीकर से उनका ब्याह हो चुका था, हम लोग तो दिल्ली में ही थे, ज्ञानमती माता जी वगैरह, हम इसलिए दो साल पहले तैयार किया था कि भाई निर्वाण महोत्सव में महाराज का नाम तो डिक्लेयर हो चुका था। अब दिल्ली जैसे शहर में आचार्य महाराज कहाँ ठहरेंगे, और लोग वहाँ के कैसे हैं क्या है इसकी जानकारी तो लें अपन। साहू जी गए उनके पास, महाराज के पास। जब महाराज सीकर से बिहार करके अलवर आ गए थे, अलवर में साहू जी ने कहा कि महाराज दिल्ली में आपने बिहार कर रहे हैं, दिल्ली के लिए दिल्ली में आहार कौन देगा आपको। महाराज ने कहा कि भैया मैंने संयम धारण किया, दीक्षा धारण की है, मुझे रोटी की अपेक्षा नहीं है, मैं रोटी के लिए दिल्ली नहीं छोड़ सकता, मैं जाऊंगा दिल्ली एक बार इसका स्पर्श जरूर करूंगा, लेकिन ये मुझे सोच की जगह नहीं मिली दिल्ली में, मैं वापस बिहार कर दूंगा। बताओ, अपनी समिति का पालन करने के लिए कितनी बड़ी उनकी वो थी मतलब। और उसका उनके पुण्य का, उनकी समझी पालन, उनके संयम के पालन का पुण्य भी जगह कि साहू जी की ये पंडित नेहरू जी की समाधि जो शांतिवन है उसके पास जो मैदान है, उस मैदान में वो सोच जाते थे। और उस मैदान में भी आधे में तो मिलिट्री का कैंप लगा हुआ था, लेकिन 8 महीने दिल्ली में रहे, 8 महीने उसी मैदान में सोच गए और उन्होंने अपने संयम का परिपालन किया। ऐसे आचार्य धर्म साहब जी महाराज जितने सरल थे,
इसमें कोई दो राय नहीं। उनके जीवन में सरलता बहुत थी, और सरलता थी, सहजता थी, लेकिन फिर भी अपनी चर्या का पालन में जितनी कठोरता थी उतनी कठोरता बड़ी मुश्किल से बिरली प्राणियों में मिलती। इसलिए हम आचार्य महाराज के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए ये भावना बातें हैं कि आचार्य जो आपने जो दीक्षा दे करके संयमी मार्ग दिया, और आचार्य अजित सागर जी महाराज ने ये परंपरा का जो भार हमें सौंपा, आज 33 वर्ष हमको भी हो गए। हम ये भावना बातें हैं कि दोनों आचार्य देवों के आशीर्वाद से ये संयम और संयम की धुरा को चलाने का जो अवसर मिला है वो ठीक यथावत चलती रहे, और अंत में गुरुदेवों के समान ही हम भी अपनी समाधिपूर्वक संलेखनापूर्वक समाधि वर्ण कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की।